ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये 13th पार्ट है, 13वां हिस्सा है। इसमें 33 इसका पॉइंट है, क्रिएटिंग एन इथिकल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। क्रिएटिंग एन इथिकल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, इसका मतलब है एक नैतिक सांगठनिक संस्कृति को जन्म देना। एक नैतिक सांगठनिक संस्कृति को जन्म देना। तो पहले इसमें है बी ए विजिबल रोल मॉडल। बी ए विजिबल रोल मॉडल, इसका मतलब है एक दृश्यमान भूमिका वाला आदर्श। एक दृश्यमान भूमिका वाला आदर्श जो एक नैतिक सांगठनिक संस्कृति को जन्म देते हैं। ऐसे लोग जो हैं डेमोक्रेटिक होते हैं, उनके अंदर डेमोक्रेटिक स्पिरिट होती है, लोकतांत्रिक भावना होती है, उनके अंदर फैमिली स्पिरिट होती है, उनके अंदर परिवार भावना होती है। तो ऐसे लोग जो है रोल मॉडल का काम करते हैं। ऐसे लोग रोल मॉडल का काम करते हैं। आप जैसे चर्च में देख लीजिए, जो क्रिश्चियन चर्च हैं उसको देख लीजिए, उसमें फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, इस तरह के नाम होते हैं और इस तरह से आपस में वो रिश्ते से बंधे होते हैं और संगठन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये नैतिक सांगठनिक संस्कृति को वो जन्म देते हैं। मतलब उनके अंदर जो है लोकतांत्रिक भावना होती है, परिवार भावना होती है, डेमोक्रेटिक स्पिरिट होती है, फैमिली स्पिरिट होती है। तो एक दूसरे के सुख दुख में वो लोग साथ देते रहते हैं और वहीं पर जो है कैडर बिल्डअप होता है। ये सुप्रीमो तानाशाह के संगठन में कोई कैडर बिल्डअप नहीं होता है। वो नैतिक सांगठनिक संस्कृति को जन्म नहीं दे सकते हैं। मतलब सुप्रीमो गिरी से, तानाशाही से नैतिक सांगठनिक संस्कृति को जन्म नहीं होता है। वहाँ क्राउड होता है, एक भीड़ होती है। लेकिन इस तरह का संगठन जहाँ डेमोक्रेटिक स्पिरिट होती है और परिवार भावना होती है, फैमिली स्पिरिट होती है, वहाँ पर जो है एक नैतिक सांगठनिक संस्कृति को जन्म होता है और कैडर बिल्डअप होता है। कैडर वहीं पर बिल्डअप होता है। बिना डेमोक्रेटिक स्पिरिट, फैमिली स्पिरिट के कैडर बिल्डअप नहीं होता है। ये बात हम लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि जो कैडर होता है वो दृश्यमान भूमिका वाला आदर्श देखता है। जैसे परिवार में फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, तो परिवार भावना से जो है लोग एक दूसरे का अनुकरण करते हैं। तो संगठन में भी अगर ऐसे परिस्थिति बनती है तभी कैडर बिल्डअप होता है और एक नैतिक सांगठनिक संस्कृति का जन्म होता है। सेकंड है इसमें कम्युनिकेट इथिकल एक्सपेक्टेशंस। कम्युनिकेट इथिकल एक्सपेक्टेशंस, जो नैतिक उम्मीदों का संप्रेषण। नैतिक उम्मीदों का संप्रेषण सेकंड उसका हिस्सा है कि संगठन के अंदर नैतिक उम्मीदों का संप्रेषण होना चाहिए। यानी जब लोग अच्छा सा काम करेंगे तो उन्हीं को संगठन में आगे बढ़ाना चाहिए। ये संगठन के कार्यकर्ताओं को पता होना चाहिए। जो कैडर हैं उनको पता होना चाहिए। जो सुप्रीमो होता है, तानाशाह होता है, वो जो है इथिकल एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता है लोगों से, न करवाता है। वो जो है समाज में, वो जो है संगठन के अंदर दलाल हैं, भड़ुआ हैं, ऐसे लोगों को प्रश्रय देता है, पर आगे बढ़ाता है। चमचे हैं, भगत हैं, उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाता है। लेकिन उससे जो है एक नैतिक सांगठनिक संस्कृति को जन्म नहीं होता है। नैतिक सांगठनिक संस्कृति का जन्म कैडर के द्वारा होता है और वहाँ पर जो है मानव मूल्य, नैतिक मूल्य, ये सारी मूल्यों की बात की जाती है। उनको बताया जाता है कि अगर आप मानव मूल्य, नैतिक मूल्य लेकर के चलोगे तभी आपका संगठन में प्रमोशन होगा या संगठन में आगे बढ़ोगे। दलाली और भड़ुआगिरी से संगठन में यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। चमचागिरी, भगतगिरी से यहाँ संगठन में कुछ मिलने वाला नहीं है। इसका थर्ड पॉइंट है इथिकल ट्रेनिंग। इथिकल ट्रेनिंग, अब इथिकल ट्रेनिंग का मतलब है नैतिक प्रशिक्षण। नैतिक प्रशिक्षण, अब संगठन के अंदर अगर नैतिक प्रशिक्षण नहीं होगा, यानी ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, मतलब कि मानव मूल्य, नैतिक मूल्यों का प्रशिक्षण नहीं होगा तो कैडर बिल्डअप नहीं होगा। कैडर जो है गलत रास्ते पर जाएगा और तभी जो है संगठन के अंदर जो है दलाली, भड़ुआगिरी, चमचागिरी, भगतगिरी का जन्म होता है। तो जाहिर है कि सुप्रीमो और तानाशाह जो होता है उस संगठन के अंदर
कोई, एक तो पहली बात तो कोई ट्रेनिंग का इंतजाम करता नहीं, प्रशिक्षण का कोई इंतजाम करता नहीं, थोड़ा बहुत जो भी प्रशिक्षण होता है उसका कोई नैतिक स्तर नहीं होता है, उसमें कोई ह्यूमन वैल्यू, मोरल वैल्यू की बात नहीं की जाती है। इसीलिए सुप्रीमो तानाशाह के संगठन में जो है चमचागिरी, भगतगिरी, भंडुआगिरी, दलाली ये सब होती है। लेकिन एक नैतिक सांगठनिक संस्कृति को अगर जन्म देना है तो संगठन के अंदर नैतिक प्रशिक्षण होना चाहिए, यानी ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज का प्रशिक्षण होना चाहिए। और जो कैडर होता है उसके अंदर ये मूल्य पैदा होने चाहिए, इस तरह का प्रशिक्षण होना चाहिए, ये मूल्य पैदा होना चाहिए। जाहिर है कि कैडर जो है देखेगा कि जो प्रशिक्षण हमको दे रहा है उसके अंदर कितना ह्यूमन वैल्यू है और मोरल वैल्यू है, और संगठन के जो टॉप के जो मैनेजमेंट है या ऊपर के जो लोग हैं उनके अंदर मानव मूल्य, नैतिक मूल्य कितना है। जाहिर है कैडर वो देखेगा, ट्रेनिंग के दौरान वो इसको देखेगा। फोर्थ पॉइंट है साथियों, फोर्थ पॉइंट है विजिबल रिवार्ड इथिकल एक्ट्स एंड पनिश अनइथिकल वंस, अनइथिकल वंस। इसका मतलब हुआ नैतिक कार्य को पुरस्कार एवं अनैतिक को दंड, नैतिक कार्य को पुरस्कार एवं अनैतिक को दंड। यानी जो अच्छा कार्य संगठन में कर रहे हैं, दलाली भंडुआगिरी नहीं कर रहे हैं, चमचागिरी भगतगिरी नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अगर आप संगठन में प्रमोट करते हो तो दूसरों को भी ये मौका, दूसरे कैडर को मौका मिलेगा कि ये जो है नैतिक सांगठनिक संस्कृति को जन्म देने के लिए अच्छे लोगों को यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको पुरस्कार मिल रहा है। अगर गलत करेंगे, चमचागिरी करेंगे, भगतगिरी करेंगे तो ये अनैतिक कार्य है और हमको दंड मिलेगा और हमको संगठन से बाहर कर देंगे, बाहर कर। ये कार्यकर्ताओं को पता होना चाहिए। जब ऐसा हम करेंगे तभी होगा, जब लोग करेंगे इस तरह से नैतिक कार्य करेंगे तभी जो है वो संगठन में आगे बढ़ेंगे। तो जाहिर है सुप्रीमो तानाशाह इस काम को नहीं करता, वो दलालों और भड़ुओं को जो है पुरस्कार देता है और चमचों और भक्तों को आगे बढ़ाता है, और जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता होते हैं उनको संगठन से मारकर खदेड़ देता है या उनकी हत्या तक करवा देता है। तो इस तरह से एक नैतिक सांगठनिक संस्कृति को अगर जन्म देना है तो जो ह्यूमन वैल्यूज है, मोरल वैल्यूज है, ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। फिफ्थ है इसमें, फिफ्थ है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, क्रिएटिंग ए पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, क्रिएटिंग ए पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इसका मतलब है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म मतलब है संरक्षण यंत्रणा, संरक्षण यंत्रणा, यानी एक नैतिक सांगठनिक संस्कृति की का संरक्षण संगठन में कैसे किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। तो करने का तरीका यह है कि एक सकारात्मक सांगठनिक संस्कृति को जन्म देना। एक सकारात्मक सांगठनिक संस्कृति को अगर आप संगठन में जन्म देते हैं तो नैतिक जो सांगठनिक संस्कृति है उसका जो है संरक्षण होगा। अगर हम सकारात्मक सांगठनिक संस्कृति को जन्म नहीं देंगे, उसकी जगह जो है नकारात्मक सांगठनिक संस्कृति को जन्म देंगे, यानी दलाली, भंडुआगिरी, चमचागिरी, भगतगिरी को जन्म देंगे, तो ये जो नैतिक सांगठनिक संस्कृति है ये जन्म नहीं लेगा, उसकी कोई सुरक्षा नहीं होगी, बल्कि उसकी हत्या हो जाएगी, हत्या हो जाएगी। छठवां पॉइंट है साथियों, छठवां पॉइंट है ए कल्चर दैट एम्फेसाइजेस building on worker strengths, rewards more than punishes and emphasizes individual vitality and growth, vitality and growth। ये है एक संस्कृति जो कार्यकर्ताओं की ताकत बढ़ाती है, एक संस्कृति जो कार्यकर्ताओं की ताकत बढ़ाती है, दंड देने के बजाय इनाम ज़्यादा देती है, दंड देने के बजाय इनाम ज़्यादा देती है और व्यक्तिगत ऊर्जा एवं विकास पर ज़्यादा जोर देती है, और व्यक्तिगत ऊर्जा एवं विकास पर ज़्यादा जोर देती है। वहाँ पर जो है नैतिक सांगठनिक संस्कृति का जन्म होता है, वहाँ पर नैतिक सांगठनिक संस्कृति का जन्म होता है। जाहिर है कि ऐसा संगठन जो डेमोक्रेटिक, जिसमें डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, फैमिली स्पिरिट है, यानी लोकतांत्रिक भावना है, परिवार भावना है, वहीं पर कार्यकर्ताओं की ताकत बढ़ती है। वहाँ जो कैडर होते हैं वहीं कैडर बनते हैं, कैडर सही देखा जाए तो वहीं बनते हैं, तो कैडर बनते हैं और उनकी ताकत बढ़ती है। उनको दंड देने के बजाय उनको इनाम ज़्यादा मिलता है, उनको प्रमोशन ज़्यादा मिलता है, प्रोन्नति उनकी होती है, और उनकी जो व्यक्तिगत ऊर्जा है, उनका जो व्यक्तिगत जो विकास है, उनका जो व्यक्तिगत जो ऊर्जा है, उनका विकास है, बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, हर क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। तो एक नैतिक सांगठनिक संस्कृति को अगर जन्म देना है तो संगठन को जो है लोकतांत्रिक भावना और परिवार भावना से चलाना चाहिए। और जैसा कि हम क्रिश्चियन मिशन में देखते हैं कि क्रिश्चियन मिशन में फादर
फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ऐसे ऐसे नाम होते हैं और इन्हीं के जरिए वो लोग पूरे दुनिया में अपने मिशन का प्रचार कर रहे हैं। एक रोल मॉडल के तौर पर इसको देखा जा सकता है, इसको समझा जा सकता है। हमारा मूल निवासी बहुजन जो भारत देश के अंदर है, ये हज़ारों साल से गुलाम रहा है, तो ये इसके अंदर कोई नैतिक मूल्य और मानव मूल्य नहीं है, शिक्षा से वंचित रहा है, तो इसको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अगर ये अपने संगठन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक नैतिक सांगठनिक संस्कृति को जन्म देना चाहते हैं, तो मूल निवासी बहुजन को बहुत कुछ करना पड़ेगा। लोकतांत्रिक भावना रखना, एक परिवार भावना रखना संगठन में, ये बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। इसीलिए लोग जो है सबसे सरल रास्ते की तरफ जाते हैं। वो सरल रास्ता है सुप्रीमो गिरी और तानाशाही का, सुप्रीमो गिरी और तानाशाही का, और इससे कोई नैतिक सांगठनिक संस्कृति का जन्म नहीं होता है, इससे कोई नैतिक सांगठनिक संस्कृति का जन्म नहीं होता है।